दोस्तों शायद आपने बाजीराव मस्तानी फिल्म जरूर देखी होगी। इस फिल्म में बेजवा बाजीराव मस्तानी से कहते हैं कि रफ्तार ही बाजीराव की ताकत है। यह वही फॉर्मूला था जिसने बड़े बड़े राज्यों को मराठा साम्राज्य के सामने घुटने टेकने को मजबूर कर दिया। पेशवा बाजीराव ने जिस रफ्तार की बात की थी उसे आज के वॉर स्ट्रेटेजी में फास्ट मोबिलिटी कहते हैं। इसी फास्ट मोबिलिटी को चाइना बॉर्डर पर इंश्योर करने के लिए भारत ने 13,000 करोड़ का एकदम नया इन्वेस्टमेंट प्लान को फाइनलाइज किया है। इससे लगभग 875 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई जाएगी, जिसका 70% हिस्सा केवल अरुणाचल प्रदेश में ही होगा। दोस्तों हम अपने पास कितने ही आधुनिक और मारक हथियार क्यों ना जमा कर ले, लेकिन युद्ध के टाइम उसे अगर हम तेजी से वॉर रीजन में डिप्लॉय नहीं कर पाए तो ये सारा का सारा हथियार धरा का धरा रह जाएगा और हम युद्ध हार जाएंगे। कमोबेश ऐसा ही कुछ 1962 के चाइना वॉर के टाइम हुआ था। उस टाइम बॉर्डर रीजन में खराब इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण सेना को न ही फूड की सप्लाई हो पा रही थी और न ही आर्म्स की। लेकिन अब टाइम बदल गया है। विशेष रूप से 2017 में सिक्किम के डोकलाम में चाइना ने जिस तरह से अपने खतरनाक इरादे दिखाए, उसके बाद हम और अधिक सचेत हो गए। हमने चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली है। हमने बॉर्डर रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बाढ़ ही ला दी है। रोड, रेलवे, टनल, ब्रिज, एयरपोर्ट और हवाई पट्टी के लेवल पर कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चीन से लगी सीमा पर शुरू किए जा चुके हैं। इस रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाने का दबाव भारत पर इसलिए भी आ जाता है क्योंकि चाइना भी इस रीजन में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को तेजी से डेवलप कर रहा है। चाइना पिछले कुछ साल में इस रीजन में 3,000 किलोमीटर लंबी सड़क बना चुका है और उसका दावा है कि वह 2 घंटे में अपनी सेना को भारत से लगी सीमा पर डिप्लॉय कर सकता है। चाइना की इस फास्ट मोबिलिटी को काउंटर करने का दबाव भारत पर भी था, इसलिए भारत ने तेजी से इस रीजन में फास्ट मोबिलिटी को इंश्योर करना शुरू कर दिया। दोस्तों 1962 में चीनी आक्रमण के समय माओ जेडांग चीन का राष्ट्रपति था। वह आक्रमण और विस्तारवादी था, लेकिन उसके बाद जब डेन जियाओपिंग चीन के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने अग्रेशन को छोड़कर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर फोकस किया। डेन जियाओपिंग के बाद जो भी राष्ट्रपति बने उनका भी फोकस सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर ही रहा, लेकिन जिनपिंग माओ जेडोंग के रास्ते पर चाइना को ले जा रहे हैं। यही कारण है कि भारत 1962 के बाद भी बॉर्डर रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर पर उतना खर्च नहीं किया, लेकिन अब शी जिनपिंग के अग्रेशन के कारण भारत को अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ रही है। 2018 में ही चीन बॉर्डर रीजन में मोबिलिटी को फास्ट करने के लिए भारत सरकार ने 4 रेलवे लाइन प्रोजेक्ट शुरू की, जिसकी लंबाई 1300 किलोमीटर है। चाइना से लगी हमारी सीमा जियोग्राफिकली बहुत ही दुर्गम है। ऐसे में एयरपोर्ट और हेलीपैड का स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। यही कारण है कि इस रीजन में जो भी एयरपोर्ट बनाए गए हैं वह सिविल एविएशन के साथ साथ मिलिट्री एविएशन को भी सर्विस देगा। वहीं पर एयरपोर्ट के साथ बहुत ही सारे हेलीपैड और हवाई पट्टी को भी डेवलप किया गया है, जिस पर हेलीकॉप्टर और चॉपर आदि उतारा जा सके। इसके अलावा इस रीजन में 24 पुल और कई टनल भी बनाए जा रहे हैं। भारत सरकार इस रीजन में कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान दे रही है। इसके अलावा पिछले साल ही 4G और 5G नेटवर्क इंस्टॉलेशन पर काम शुरू हो गया है। दोस्तों कुल मिलाकर देखें तो भारत सरकार इंडिया चाइना बॉर्डर रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर के सारे डायमेंशन को इंटीग्रेट कर रहे हैं, जिससे हम एक एफिशिएंट डिफेंस सर्किट बनाने में कामयाब हो पाएंगे, जिससे फाइनली एक फास्टेस्ट मोबिलिटी को हम अचीव कर पाएंगे। दोस्तों कल भारत सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करने की जो बात कर रही है वह भारत चीन सीमा सड़क कार्यक्रम के तीसरे चरण के अंतर्गत होगा। रक्षा मंत्रालय ने इस तीसरे चरण के इन्वेस्टमेंट को मंजूरी देने के साथ साथ पिछले 2 चरणों के कार्यक्रमों की भी समीक्षा की है। पहले चरण में जिस 25 सड़कों का बनाना तय हुआ था वह इस साल दिसंबर तक बनकर तैयार हो जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने इस बात को माना है कि इस प्रोजेक्ट के बनने में देरी हो रही है। हालांकि इस प्रोजेक्ट के बनने में देरी होना थोड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड, एडवर्स वर्किंग कंडीशन और रॉ मटेरियल पहुंचाने में आ रही बाधा के कारण इसमें देरी आ रही है। फिर भी इन प्रोजेक्ट्स की सेंसिटिविटी और सिग्निफिकेंस को समझते हुए काम में तेजी लानी पड़ेगी। दोस्तों चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। अब वे पहले से अधिक मजबूत हो चुके हैं। चाइना दुनिया को पहले ही अपनी खतरनाक इरादे दिखा चुका है। तीसरे कार्यकाल शुरू होने के बाद जिनपिंग के अग्रेशन की इंटेंसिटी बढ़ेगी। वहीं पर वह भारत से लगी सीमा पर रेप्लिकेट भी हो सकता है। ऐसे में भारत को एकदम चौकन्ना रहना पड़ेगा। इसी वजह से भारत बॉर्डर पर एडवांस डेवलपमेंट कर रहा है। बहरहाल दोस्तों इस डेवलपमेंट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।